एनटीपीसी एक कंपनी है जिसके थ्रू, ठीक है। अब ये बताइए कि एनटीपीसी बाढ़ का कब स्थापना हुआ है? उसका स्थापना 1999 लालू यादव के समय पे हुआ है। जो स्थापना हुआ उसको काम करने में समय लगता है। नीतीश कुमार के आते थे, काम करना चालू हुआ, बिजली सप्लाई हुआ। 25 से 30 फिर से नीतीश ही आएंगे ऐसा लग रहा है। नीतीश कुमार आना चाहिए, तेजस्वी यादव। हमको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। कुछ वादा इनका फ्लॉप है, जो कि सबसे हाईलाइटेड मामला है। आज उनका रैली भी हुआ था गांधी मैदान में। माई बहन मान योजना 1.5 लाख करोड़ रुपया लाएंगे कहां से वो? चिराग पासवान जी आएंगे बिहार में, कंपनी का नैया बह जाएगा। जो 5 लाख आदमी डेली जा रहा है बाहर कमाने के लिए, वो यही कमाएगा। जैसा चल रहा है एक्टिविटी, एक दो दिन में कुछ ना कुछ वैसा आ जाता है, जिसको देखकर हमको लग रहा है कि वाकई में उनको डॉक्टर की जरूरत है। तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं, हो सकता है अच्छे व्यक्ति भी होंगे। एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि वो अच्छा सरकार भी चलाएंगे, लेकिन उनका जो समर्थक है वो लोग उनका वोट बिगाड़ देता है। आज अगर भाजपा बोल देता कि नीतीश कुमार को जगह सीएम रहेंगे, उसमें भी लॉस है। ये लोग का अभी खटपटी चल रहा है, कोई डिसाइडेड नहीं है और लोग को सामने कोई आ नहीं पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। इस साल विधानसभा चुनाव है और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियों द्वारा वादा पर वादा किया जा रहा है। वहीं मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से ही जानते हैं कि जनता इस बार नीतीश कुमार की ही सरकार चाहती है या फिर बदलाव चाहती है या किसी और को मौका देना चाहती है। तो चलिए जनता से ही बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, क्या है कि अभी महज 6 महीने का समय शेष रह गया है और इलेक्शन का डेट पे भी नहीं आया है। तो ये तो क्लियर कहना नहीं होगा कि किसका सरकार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा माहौल अभी चल रहा है बिहार में, 25 से 30 फिर से नीतीश ही आएंगे ऐसा लग रहा है, जितना उन्होंने विकास का कार्य किया है उसको देख करके। तेजस्वी यादव को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि इस बार उनकी ही सरकार बनेगी। देखिए, तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं, हो सकता है अच्छे व्यक्ति भी होंगे। एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि वो अच्छा सरकार भी चलाएंगे, लेकिन उनका जो समर्थक है वो लोग उनका वोट बिगाड़ देता है। तेजस्वी यादव का जो समर्थक है वो उसका वोट बिगाड़ देता है। अगर तेजस्वी, मान लीजिए कि हम लोग विश्वास कर भी ले और 2020 में जो है युवा विश्वास किया भी था, तेजस्वी को वोट मिला भी था, मगध और साहबाद का सारा सीट जो है आरजेडी के खाते में गया भी था, लेकिन उनका जो समर्थक था ना, उसके वजह से इस बार उनका वोट बैंक बिगड़ेगा। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो हैं, ये उनके वजह से उनका वोट बैंक बिगड़ेगा। उनकी वजह से तेजस्वी यादव नहीं जीत पाएंगे। हाँ, उनके वजह से, मेन यही कारण है। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के वजह से जो है सीएम पद से पीछे रह जाते हैं। तेजस्वी यादव बढ़िया आदमी हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो हैं, कितने सारे वादा कर रहे हैं, उन वादों पर भरोसा है? देखिए, कुछ वादा इनका फ्लॉप है, जो कि सबसे हाईलाइटेड मामला है। आज उनका रैली भी हुआ था गांधी मैदान में। माई बहन मान योजना 1.5 लाख करोड़ रुपया लाएंगे कहां से वो? बिहार का जितना क्या कहते हैं बजट है, उससे कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा जो है वो जो माई बहन योजना में खाली खर्चा कर देंगे। तो उतना तो पैसा उनके पास तब भी नहीं होगा जब उनके पिताजी चारा घोटाला किए होंगे। जब चारा, क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार आना चाहिए, तेजस्वी यादव। हमको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, एक दिन के लिए सीएम। चुप रहना यार तू। अरे हम एक दिन में जानते हैं सत्ता परिवर्तन कर देंगे। बिहार में कंपनी हो, आईटीआई कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हम हर प्रखंड में बना देंगे कि कहीं जाने जरूरत नहीं पड़ेगा। कोटा, बम्बई, मद्रास सब बिहार में पड़ेगा। पासवान नहीं, आप तो कह रहे थे चिराग पासवान को सीएम बनना है। चिराग के गल आदमी है जी, दूसरा के आदमी है। चिराग को बनने वाले चिराग पासवान के आदमी। तो हमारा कोई अथी है, फर्स्ट बिहार का रीजन है। अब फर्स्ट बिहारी का बिहार को विकसित राज्य बनाना कौन है? तो चिराग पासवान जी आएंगे बिहार में, कंपनी का नैया बह जाएगा। जो 5 लाख आदमी डेली जा रहा है बाहर कमाने के लिए, वो यही कमाएगा, यही रोजगार मिलेगा। तो कहे के लिए जाएगा बाहर कमाने के लिए? बिहार में काम मिलेगा। नीतीश कुमार क्यों नहीं? इतना विकास किए हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं, उनकी सरकार क्यों नहीं चाहती? बिहार में नीतीश कुमार जी का जमीन खिसक गया है। अच्छा। इसलिए खिसक गया कि 20 साल उनका जनता मुख्यमंत्री बनाया, तो कभी आरजेडी में कभी बीजेपी में, तो एक तरफ तो रहे नहीं। उनका तेजस्वी यादव नाम था, देखो जी
पलटू रहा। तो हो सकता है कि बीजेपी जो है खेला करेंगे, जैसी सीट निकालेंगे ना वैसी चल जाएंगे आरजेडी तरफ, तब बीजेपी की सरकार लेंगे। हम तो कहते हैं बीजेपी को कि नीतीश कुमार जी का सर लाल कर दीजिए, अब बिहार को चिराग पासवान के हाथ में थमा दीजिए। पूरा बिहार में 40 में राज करेगा चिराग पासवान बीजेपी। नीचे सीएम फेस के लिए भी नहीं है वो। अरे सीएम फेस बनाना पड़ेगा चिराग जी को बीजेपी का। बीजेपी का जरूरी है चिराग जी को सीएम बनाना। सुनिए, नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान। देखिए यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, युवा है, तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान, कौन बेहतर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान नहीं? चिराग पासवान नहीं, तेजस्वी यादव के पावर। क्या चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, दोनों में से बेहतर कौन रहेगा? फिलहाल तो तेजस्वी यादव रहेगा। तेजस्वी यादव काम करेंगे वो? एकदम काम करेंगे। कई सारे वादा करे, उन वादों पर भरोसा है आपको? भरोसा कुछ भरोसा पूरा किए हैं, नहीं देखे हैं न्यूज नहीं। अब तो न्यूज रिपोर्टर हैं, देख रहे हैं, बना रहे हैं, चला रहे हैं, अब न्यूज नहीं देखते हैं। तो पूरा भरोसा आपको तेजस्वी यादव? तो भरोसा है तब ना बोल रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार इतना विकास किया, उनकी सरकार फिर से चाहते हैं? चाहिए तो, लेकिन उम्र के अनुसार से रिटायरमेंट भी होना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष में रिटायर हो जाता है तो उनका भी तो उम्र हो गया 60 वर्ष, उम्र भी तो उनका रिटायरमेंट होना चाहिए। कई लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके गड़बड़ है, सब रिटायर होना चाहिए। स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है। हाँ। क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गड़बड़ है? देखिए, हम लोग कोई डॉक्टर तो है नहीं कि बता दे स्वास्थ्य खराब है, लेकिन देखकर, जो मनोदशा देखकर, एक्टिविटी देखकर हम लोग ऐसा बस अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में लगता है धीरे धीरे खराब हो रहा है। अब हम लोग डॉक्टर तो है नहीं कि बता देंगे, उसके लिए चेकअप कराने के लिए उनको अब जैसे मानसिक रोग वाले न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, वही बता सकते हैं कि वाकई में क्या खराब है या नहीं। बट हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा चल रहा है एक्टिविटी, एक दो दिन में कुछ ना कुछ वैसा आ जाता है, जिसको देखकर हमको लग रहा है कि वाकई में उनको डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, इस बार नीतीश कुमार को ही फिर से चाहते हैं या फिर बदलाव चाहते हैं, या तेजस्वी यादव को चाहते हैं? नहीं, हम युवा हैं, युवा सरकार चाहते हैं। तो युवा में किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, दोनों में से कौन बेहतर है? देखिए, तेजस्वी यादव है, वो दिख रहा है कि सीएम फेस के लिए लड़ रहा है। हाँ। चिराग पासवान ना तो उसको अभी तक कोई बोला है कि हम उसको सीएम फेस पे लाएंगे, और ना कोई अभी तक बोल रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। जिसको बोलने आ रहा है, नेता किसको बोलते हैं? जिसको एक निर्णय नहीं लेने आ रहा है वो नेता है। बीपीएससी का जब आंदोलन चल रहा था तो रोड पे यहाँ लोग लाठी खा रहा है, वो भाई साहब वहाँ डांस कर रहे हैं, मीडिया में आते हैं तो मीडिया में बोल रहे हैं कि हाँ बीपीएससी में गलत हुआ है, घोटाला। तो अरे भाई, जब तुमको पता है कि घोटाला हुआ है तो काहे समर्थन दे रहे हो? वापस ले लो। सहयोगी पार्टी तुम्हारा अभी सत्ता में है, तुम उसको काहे समर्थन दे रहे हो? निर्णय दृढ़ संकल्प के साथ होता है, उसके पास अब ये नहीं है, नेता किस बात का है? जिसके पास बिहार प्रॉपर का- एक विचारधारा होता है, अब उसके पास कोई विचारधारा ही नहीं है। जिसके पास सामाजिक न्याय का विचारधारा रहेगा, समाज को एक दिशा देने का धारा मतलब विचार रहेगा, वही ना ऑब्जेक्शन उठा सकता है। अब जिसके साथ हैं वो गलत भी कर रहा है तो उसको कुछ नहीं ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अरे भाई, आप कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। जब अंबेडकर जी का अपमान हो रहा था तब भी एक शब्द नहीं बोले, एक ट्वीट तक नहीं किए। कम से कम अमित शाह जी से बोल देते कि आप गलत बोले, हमारे जो लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे, कम से कम माफी मांग लीजिए। देश के लिए वो कितना बड़ा काम करके गए हैं भीमराव जी, उसके बाद भी आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो कहाँ उनका विचारधारा कहाँ है? उनका विचारधारा है कहाँ? और काम करने की बात आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं? किस पब्लिक को दिख रहा है जो बोल रहे हैं कि सीएम का फेस बनाए हुए हैं? जनता के बीच में अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं कि सीएम फेस है? कौन सा कार्यकर्ता जो पैसों में बिका हुआ कार्यकर्ता है? भाई आज अनाउंस कर देगा ना, आधी सीट तो ऐसे ही हार जाएगा यार। हाँ, अगर वो भाजपा कर दे। जो साथ वाले हैं, कुछ तो नीतीश कुमार को चाहने वाले उसको वोट नहीं करेगा। आज अगर भाजपा बोल देता कि नीतीश कुमार को जगह सीएम रहेंगे, उसमें भी लॉस है। ये लोग का अभी खटपटी चल रहा है, कोई डिसाइडेड नहीं है और लोग को सामने कोई आ नहीं पा रहा है। उसका वजह यही है कि सबको बरला के बिहार का जो जनता है उसको मूर्ख बना करके, भटका करके और वोट लेना चाह रहा है। नीतीश कुमार इतना विकास किए हैं, कहते हैं कि बिहार के लिए 2005 के पहले कुछ और था, तो क्या लगता है कि फिर से वो काम करेंगे? 2005 उनका जानते हैं। 2005 से पहले मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, हम 2005 में लगता है जन्मे हुआ है। ये कोई मतलब है? 2005 से पहले अभी तेजस्वी जी विधानसभा में दहाड़े ना बताए ना कि 2005 से पहले उनका इंजीनियरिंग डिग्री भी हुआ था और उसी यूनिवर्सिटी से हुआ था। तेजस्वी बोले छोड़ो, हम बता रहे हैं, सुनो। और नहीं, ये बात करते हैं, दो चीज पे ज्यादा टारगेट करते हैं। पहला रोड पे, दूसरा बिजली पे। बिजली जो आती है वो आती है एनटीपीसी एक कंपनी है जिसके थ्रू, ठीक है।
अब ये बताइए कि एनटीपीसी बाढ़ का कब स्थापना हुआ है? उसका स्थापना 1999 लालू यादव के समय पे हुआ है। जो स्थापना हुआ उसको काम करने में समय लगता है। नीतीश कुमार के आते थे काम करना चालू हुआ, बिजली सप्लाई हुआ। आप केवल ये कहिएगा कि हमारा वजह से बिहार प्रोग्रेस किया, चाचा नहीं मानेगा। लेकिन मूर्ख नहीं है। आप जो सेट की एजेंडा उसमें लेकिन अब क्रॉस चेक करता है आपका कितना योगदान रहा है। और कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश राज्य का प्रोग्रेस कलेक्टिव प्रोग्रेस होता है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री का योगदान होता है। कोई इकलौता करके बोल देगा, ये गलत है। आप इकलौता अगर बोल रहे हैं तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी का अपमान कर रहे हैं। 2005 से पहले 1947 आता है जब देश आजाद हुआ था। क्या मतलब है आपका कि बिहार उस समय सही नहीं था? जो संसाधन आया है, जो आविष्कार हुआ है, समय रहते धीरे धीरे आविष्कार हुआ है। 2005 से पहले ही कैमरा था जी। अरे यहाँ पे लेकर के लोग घूमता है। जब आविष्कार होगा जिस चीज का, जो एंड्रॉयड फोन आया वो कब आया है? जब आएगा इंसान तब ना यूज करेगा। तो समय के साथ चीजें बदली हैं। संसाधनों में हमेशा जो बढ़ावा हुआ है धीरे धीरे होते गया है। अब ये बताइए कि अभी के टाइम से अगर हम राजद को तेजस्वी नेतृत्व में 20 साल रख देते हैं, आपको लगता है कि वो फावड़ा लेकर के रोडवा कोड़ते चलेगा? रोडवा कोड़ते चलेगा? इधर आइए, जो इधर बना आइए। हुआ है उसको थोड़ी ना तोड़ेगा, उसमें और डेवलपमेंट करेगा। जो बचा हुआ है, जो करना बचा हुआ था काम, उसको आगे बढ़ाएगा। और जो उसका मैनिफेस्टो में रहेगा उसको लाने का कोशिश करेगा, जमीन में उतारेगा। अच्छा, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी यादव? मेरा तो पहला ही लाइन चाचा था। का पहले सुनिए। चाचा। युवा सरकार, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, लेकिन कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। कौन कहता है? क्या नीतीश बाबू चाचा की सरकार में जंगल राज नहीं है? 2 दिन पहले एक महिला के पैर में काटी ठोक दिया गया है, जो तालिबानी सरकार भी नहीं करती है, और वहां पे भी ऐसा नहीं होता है। तो जंगल राज नहीं है। पहले कहता था कि घर से बाहर निकलिएगा तो लोग आप पे अटैक करेगा। अभी घरों में घुस के 200 राउंड गोली मार रहा है। पहले अगर गोली चलाता तो आदमी जेल में जाता, अभी बैठ के इंटरव्यू देता है। तो जंगल राज नहीं है। कहते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन के सरकार? चाचा, ये नवादा कहाँ है? नवादा बिहार में न है। और नवादा में 80 घर जला दिया, वो जंगल राज नहीं है? दलित परिवार का 80 घर जला दिया, वो जंगल राज नहीं है? जंगल राज परसेप्शन सेट किया गया है। सब बिहार की जनता सुने इस बात को। इस परसेप्शन सेट करके 20 साल राज किया आदमी, अब कितना दिन समय देगा? 20 साल में भी अगर आप जंगल नहीं हटा पाए तो आप ना कलंकित है, मुख्यमंत्री के नाम पे कलंक है। आप तेजस्वी यादव इतने सारे वादे कर रहे हैं, क्या लगता है कि उन वादों को पूरा करेंगे जब वो सरकार में आएंगे? मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री जब रहे हैं तो जो उनका रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड पे आदमी इस चीज को फोरकास्ट कर सकता है कि जब अगर 10 लाख नौकरी के वादा करके वो देना चाहा, वो दिया है, तो आगे जो बोला है वो देगा। केवल नौकरी का बात नहीं करेंगे। बहुत सारा काम कैसे सरकार में आने से पहले कर रहे हैं, बाद में मुकर गया तो? ये भाजपा न है। भाजपा के काम होता है। दिल्ली में काम ही किया है, बोला कि महिला को 2500 रुपया देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज ही है, आज ही का बोला था पहला किस डाल जाएगा। पूछिएगा जाके माइक वाले को, हाँ केगो के मिला है। तो सब जुमला वाला पार्टी है। अब पूछिएगा कि तेजस्वी काहे आना चाहिए, तो आएगा। और आएगा तो का देगा? बीमारों को दवाई, बीमारों को दवाई। रुको भाई, बीमारों को देंगे दवाई, खेतों में होगा भरपूर सिंचाई, तब होगा किसान का दुगना कमाई। और तुम काहे मायूस हो भाई? बेरोजगारों को रोजगार देगा भाई। इसीलिए तो दांत पे चेहरे पे इसीलिए smile है। लोगों का अभी पहला जो चॉइस है वो तेजस्वी यादव है। विशेष अगर आप बात किया 5 का और ये 25 का, तो ये सब है जो परसेप्शन केवल सेट किया गया है, एजेंडा सेट किया गया है लोगों को बरगलाने के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, बैनर लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। टाइम फिनिश 25 से 30 टाइम टाइम फिश। और नहीं इस आएंगे नीतीश। नहीं आएंगे नीतीश, समझे? जनता मूर्ख नहीं है, पहले वाला नहीं है। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, रोज देखता है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। जो न्यूज को नेशनल मीडिया में दिखाना चाहिए उस न्यूज को कभी नहीं दिखाता है। अभी जो 9 किल पैर में ठोक दिया गया इस महिला को, जो अभी उस पे कोई मीडिया दिखाया, कोई भी नेशनल मीडिया दिखाया? क्यों? राजद होता तो जंगल राज अभी होता, जंगल लिख के राज दे रहे कहला हैं। रहा था। राजद अभी उन लोग के लिए ये क्या मंगल राज है? मंगल राज है। मतलब अभी भी जंगल राज है। अरे उससे बड़ा जंगल राज है जो ऐसे पेटवा करके बोलते रहते हैं ना कि 2005 से पहले कुछ था जी। ये सबसे बड़ा महाजंगल राज है, जहाँ पे बात करते महिला सशक्तिकरण का। कौन सा आप काम कर दिए? कौन सा? बता रहे हैं, एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको उधना स्पेशल पकड़ना था, जा रहा था गुजरात काम करने के लिए, भागलपुर से आया हुआ था। उसके हाथ से 500 रुपया छीन लिया, हाथ से, उसके हाथ से छीन लिया।
3 आदमी था खड़ा था, उसके हाथ से छीन लिया। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।